इक़्तिदार के हुसूल के लिए घटिया और शर्मनाक हरकतें। सियासत में इतना गिर सकते हैं, पाकिस्तान का क्या हाल होगा। अंसार अब्बासी ने अपने कॉलम में शौकत तरीन की ऑडियो लीक के मामले पर कहा कि शौकत तरीन के हवाले से लीक ऑडियो में जो कुछ सामने आया है उसे आप गद्दारी कहें, पाकिस्तानी दुश्मनी या कुछ और, लेकिन बिलाशुबा ये इंतहाई घटिया और शर्मनाक हरकत है जिसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। बजाय इसके कि इस पर शर्मिंदा हुआ जाता, माफ़ी मांगी जाती, तहरीक इंसाफ वाले इसका दिफा कर रहे हैं और ऐसा रंग देने की कोशिश कर रहे हैं जो झूठ के सिवा कुछ नहीं। असद उमर समेत शौकत तरीन और वज़ीर ख़जाना केपी जिस ढिठाई से अपने इस अमल का टीवी चैनल्स पर आकर दिफा कर रहे हैं वो भी अपनी मिसाल आप है। इस वाक़ये को चंद दिन गुजर चुके हैं, लेकिन मैं अभी तक इस बात को हज़म नहीं कर पा रहा कि कोई सियासी जमात, कोई सियासी रहनुमा, कोई पाकिस्तानी कैसे इतना गिर सकता है। इमरान खान और पीटीआई भले बहुत मकबूल हैं, ये उनका हक है कि फौरी इलेक्शन का मुतालबा करें और उसके लिए कानून के दायरे में रहते हुए जिद्दोजहद भी करें, लेकिन कोई इलेक्शन के जल्द इनेकाद और इक़्तिदार के फौरी हुसूल के लिए इतना बेचैन और फ्रस्ट्रेटेड हो जाए कि रियासत को भी नुकसान पहुँचाने से बाज ना आए, इसे सियासत नहीं बल्कि पागलपन ही कहा जा सकता है। पाकिस्तान दिवालिया हो जाए, मुल्क की मईशत तबाह बर्बाद हो जाए तो यकीनन यहाँ हालात श्रीलंका से भी बदतर हो जाएंगे और इस बिना पर मौजूदा हुकूमत कायम नहीं रह सकती। नए इलेक्शन भी मुमकिन हो जाएंगे, लेकिन तहरीक इंसाफ ने ये क्यों नहीं सोचा कि उसे इमरान खान के इलेक्शन जीतने और दोबारा हुकूमत में आने का रास्ता तो खुल जाएगा, लेकिन पाकिस्तान का क्या हाल होगा, आवाम पर क्या गुजरेगी, डॉलर कितना ऊपर जाएगा, पेट्रोल 500 या 1000 रुपये तक महंगा हो सकता है और उससे जो महंगाई का तूफान आएगा क्या वो पाकिस्तान को हुक्मरानी के काबिल छोड़ेगा। इमरान खान और शौकत तरीन ने क्या ये भी नहीं सोचा कि पाकिस्तान को श्रीलंका बनाकर वो हुकूमत में तो दोबारा आ जाएंगे, लेकिन हुक्मरानी कैसे करेंगे। मईशत की तबाही का जो बीज वो बोना चाह रहे थे वो काम अगर हो जाता तो तबाहशुदा मईशत को हुकूमत में आकर वो कैसे ठीक कर सकते हैं। तहरीक इंसाफ की इस हरकत को देखकर अब तो मुझे इस बात का भी यकीन हो गया है कि रवां साल मार्च में अपनी हुकूमत के खात्मे से पहले IMF के मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए पेट्रोल और डीजल सस्ता करने का अमल भी दरअसल आने वाली हुकूमत के लिए बारूदी सुरंग बिछाने के मुतरादिफ था। उस वक्त भी तहरीक इंसाफ ने अपने सियासी हरीफ को नाकाम बनाने के लिए जो हरबा इस्तेमाल किया वो दरअसल पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह था। उससे अवाम को नुकसान पहुंचा और मईशत को एक भंवर में धकेल दिया गया कि माशी हालात बद से बदतर हुए और पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट के एक ऐसे ख़तरे का सामना करना पड़ा जिसकी पहले कोई मिसाल नहीं मिलती। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए डेली जंग के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।